Uh, Good morning, student. Here we start chapter 5th, पेस्टोरलिस्ट इन मॉडर्न वर्ल्ड। बेटा, पेस्टोरलिस्ट का मतलब होता है खानाबदोश। ऐसे लोग जो एक जगह नहीं ठहरते, एक जगह से दूसरे जगह अपने आप को मूव करते रहते हैं, खाने के लिए, फूड के लिए, रहने के लिए। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इन दैट चैप्टर यू विल रीड अबाउट नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट। नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट क्या होते हैं बेटा? पेस्टोरलिस्ट तो वो होते हैं जो लोग इधर से उधर जाते हैं, और नोमैडिक वो होते हैं जिनके पास अपने कैसल होते हैं, कैटल होते हैं, जिनके पास अपने जानवर होते हैं, उनके साथ मूवमेंट करते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको समझते हैं। देखो, नोमैडिक, नोमैड्स आर पीपल्स हु डू नॉट हैव, ये बेटा डेफिनेशन भी है, हु डू नॉट हैव, who do not live in one place but move from one area to another area, earn their living. In many part of India, we see the nomadic pastoralists on the move with their herd of goat and sheep। मतलब आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, आपने अपने जगहों पर भी देखा होगा, गर्मियों में कुछ लोग सीप के साथ आपको इधर से उधर मूवमेंट करते हुए दिखते हैं। वही लोग पेस्टोरलिस्ट बोलते हैं, जिन्हें हम एमपी में जनरली क्या बोलते हैं? बंजारा। क्या बोलते हैं बेटा? बंजारे। बंजारे बोलते हैं ना, वही होते हैं पेस्टोरलिस्ट। ठीक है बेटा, तो यही थी कहानी पेस्टोरलिस्ट की। अब आता है बेटा पेस्टोरलिस्ट नोमैड्स मूवमेंट, नोमैड्स एंड देयर मूवमेंट्स। बेटा, अभी हमने आपको बताया पेस्टोरलिस्ट क्या होता है, जो मूवमेंट करते हैं। नोमैड्स वो होते हैं जो जानवरों के साथ मूवमेंट करते हैं। तो पेस्टोरलिस्ट नोमैड्स क्या हो गए? वो जो जानवरों के साथ मूवमेंट करेंगे। इन द एवरी इवन टुडे द गुज्जर बकरवाल, गुज्जर बकरवाल एक कम्युनिटी है बेटा। यहाँ पे कुछ कम्युनिटी के नाम सुनने को मिलेंगे आपको, उन कम्युनिटी को आपको याद करना है। तो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी है जो कहाँ? जम्मू कश्मीर में मिलती है। कहाँ मिलती है बेटा? जम्मू कश्मीर में मिलती है। अब ये बेटा, ये देखो कहाँ पे मिलती है। मैं थोड़ा सा मैप में समझाने की कोशिश करता हूँ। ये मान लीजिए आपका नॉर्थ इंडिया है। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा ये रीजन है, ये तीन रेंज है बेटा, 3 रेंज है। ये ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय। कौन सा बेटा? शिवालिक हिमालय। कौन सा बेटा? शिवालिक हिमालय। इसी रीजन में ये पाई जाती है। ठीक है बेटा, नाउ Gujjar of Jammu Kashmir are great herder of goat and sheep. Many of them migrate to this region in 19th century in search of pasture फॉर देयर एनिमल। उनके एनिमल्स के लिए, खाने के लिए वो बनाते हैं। बेटा, कहानी को थोड़ा समझने की कोशिश करो। जो हिमालय रेंज में रहते हैं, जो मतलब माउंटेन रेंज में रहते हैं, जैसे मान लो ये माउंटेन है, ठीक है। अब मान लो अभी अभी गर्मी है, तो यहाँ तो बेटे बड़े बढ़िया मस्त लगेगा उनको, ठंडी ठंडी हवाएं आएंगी तो यहाँ रहेंगे। लेकिन मान लो ठंड आ जाती है तो यहाँ तो बर्फ़ पड़ने लगेगी, और बर्फ़ पड़ने लगेगी, स्नो हो जाएगा, तो वो कैसे रहेंगे? तो इसलिए वो नीचे आ जाते हैं। ठीक है, तो बेटा जब विंटर होता है तो वो नीचे रहते हैं, और जब समर आ जाता है तो वे कहाँ रह जाते हैं? ऊपर, जिससे उनको दोनों 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 जो मौसम है, दोनों जो सीज़न है, उनमें आपको कंफर्टेबली वो रह सकें। समर में उन्हें यहाँ खाना मिल जाता है, विंटर में जब वो नीचे आते हैं तो यहाँ उन्हें खाना मिलता है, जब तक स्नो आती है, और जैसे ही समर आता है स्नो हटने लगती है और यहाँ पे उन्हें फूड मिल जाता है। ठीक है, ये कहानी है माउंटेन मूवमेंट्स की। ठीक है बेटा, ये सारी सारी जितनी भी ट्राइब होंगी उनके लिए यही कहानी होगी। ठीक है, अब आते हैं बेटा, तो ये क्या करते हैं बेटा? शिवालिक रेंज में। ठीक है, शिवालिक रेंज में इन विंटर व्हेन द हाई माउंटेन वॉज कवर्ड विथ स्नो, दे लिव विद देयर हर्ड्स इन काउ इन लो हिल्स, ठीक है, ऑफ द शिवालिक रेंज। द ड्राई स्क्रब फॉरेस्ट हेयर प्रोवाइड पेस्चर फॉर देयर हर्ड। बाय द एंड ऑफ अप्रैल दे बिगेन देयर नॉर्थन मार्च फॉर देयर समर। ठीक है, ग्रीजिंग के लिए। ठीक है, ठीक है। और इस चीज़ को क्या बोलते हैं बेटा? जब ये लोग मूवमेंट में, बहुत सारे लोग एक जगह, बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? काफिला। क्या बोलते हैं? काफिला। क्या बोलते हैं? काफिला। ये बेटा काफिला सब। ठीक है, अब यहाँ से आती है बेटा एक और कम्युनिटी, कौन सी? गड्डी कम्युनिटी। ये कहाँ पे मिलती है बेटा? हिमालय में। हिमालय में कहानी बेटा सेम कहानी है, वही यहाँ पर रहते हैं, समर में यहाँ पर रहते हैं, विंटर में यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, ये कम्युनिटी भी ऐसे साइकिलिक, ये साइकिलिक पेस्टोरलिस्ट होते हैं, मतलब एक समय पे यहाँ रहेंगे, दूसरे समय पर चले जाएंगे। ठीक है, ये भी कहाँ पर पाए जाते हैं बेटा? शिवालिक रेंज में ही पाए जाते हैं। ये शिवालिक रेंज में ही पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, शिवालिक रेंज में ही पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप, ये इनके घर हैं। ठीक है, गुज्जर के मंडप बने हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से ये रहते हैं। ये आपको दिख रहे होंगे सीप हैं, इनके साथ मूवमेंट करते रहते हैं लोग। ठीक है, देन उसके बाद बेटा 2 कम्युनिटीज़ और कुछ और एक्स्ट्रा कम्युनिटियाँ हैं, जैसे कि आपके पास भूतियास हैं, सेरेपा हैं, भूतियास, सेरेपा, किन्नौरीस। ये भी कम्युनिटियाँ ऐसी हैं जो इस तरीके से साइकिलिक मूवमेंट करती हैं, यहाँ से वहाँ
अपने ग्रीजिंग के लिए, अपने फूड के लिए मूवमेंट करती रहती हैं। ठीक है बेटा, इसको क्या बोलते हैं? पेस्टोरलिस्ट बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं बेटा, ऑन द प्लेटू एंड प्लेन डेजर्ट। अभी हमने किसकी बात करी बेटा? माउंटेन पर किस तरीके से लोग यहाँ से वहाँ जा रहे हैं। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, माउंटेन पे समर में यहाँ ठंडा माहौल होता है तो वो यहाँ रहते हैं, जैसे ही विंटर आता है तो नीचे आ जाते हैं। क्यों? यहाँ पर बर्फ़ पड़ने लगेगी, स्नो होगा। तो ये माउंटेन का साइकिलिक एक जगह से दूसरी जगह लोग वहाँ पे जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से वो ट्रांसफ़र होते रहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्लेटूज़ की, प्लेन की और डेजर्ट में किस तरीके से मूवमेंट होता है। तो बेटा जब हम प्लेटूज़ की बात करते हैं तो हमारे पास सबसे सबसे आगे जो निकल के आती है वो कम्युनिटी है बेटा कौन सी? धांगर। धांगर कम्युनिटी कहाँ पे पाई जाती है बेटा? धांगर कम्युनिटी पाई जाती है महाराष्ट्र में। कहाँ पे पाई जाती है? महाराष्ट्र में। इन द अर्लियर ऑफ 19th सेंचुरी पॉपुलेशन इन द रीजन एस्टिमेटेड 4,67,000। मोस्ट ऑफ द देम वर शेपर्ड। भेड़ चलाने वाले इस टाइप के लोग रहते थे। ठीक है, वर सम भेयर ब्लैंकेट भेयर्स स्टिल other are buffalo herder. The Dhangar shepherds stay in central plateau of Maharashtra during the monsoon. These was the semi-arid region, low rainfall, poor soil. हाँ मतलब भुरदुरी टाइप की सोल होती है बेटा, भुसभुसी टाइप की। ठीक है ना, इट वॉज कवर्ड बाय द ट्रोनी स्क्रब। ठीक है, तो अच्छा बेटा इसको समझने की कोशिश करो। जो धांगर कम्युनिटी है वो महाराष्ट्र में रहकर अपना गुजर बसर करती है, लेकिन जैसे ही मानसून आता है तो उन्हें दिक्कत आने लगती है। तो क्या करते हैं वो लोग? क्या करते हैं बेटा वो लोग? इट वॉज कवर्ड बाय द क्रॉप कवर्ड, नथिंग वॉज ड्राई क्रॉप लाइक बाजरा उगाकर काम चलाते हैं। इन द मानसून दिस ट्रैक बिकम वास्ट ग्रेजिंग ग्राउंड फॉर धांगर फ्लोक by the October धांगर हार्वेस्ट देयर बाजरा स्टार्टेड देयर मूवमेंट वेस्ट। बेटा वेस्ट कहाँ होगा? वेस्ट समझो, इसको ऐसे समझने की कोशिश करो कि मान लो ये आपका ये ईस्ट है, पश्चिम बंगाल वाला एरिया, ये आपका गुजरात है, और यहाँ पे मान लो महाराष्ट्र है। तो यहाँ से ये लोग कम्युनिटी का गुजरात की तरफ ट्रेवल करने लगती है। कब बेटा? अक्टूबर के बाद, क्योंकि इनका बाजरा का काम खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे इनको मिलते हैं बेटा कौन सी? कोंकण से ये लोग क्या करते हैं? चावल परचेस करते हैं। क्या बेटा? चावल, राइस परचेस करते हैं। क्या करते हैं? राइस परचेस करते हैं, और उसको लेकर फिर 4 महीने बाद वापस आ जाते हैं। जो ये लोग यहाँ पर रहकर फिर महाराष्ट्र में रहकर उस चावल को खाते हैं। ठीक है बेटा, ये इनका मूवमेंट है इस तरीके से। ठीक है, नाउ आफ्टर द मार्च अबाउट दे रीच्ड कोंकण, दिस वाज फ्लोरिशिंग एग्रीकल्चर, ट्रैक हाई रेनफॉल एंड रिच सॉइल। सो नेक्स्ट क्या है बेटा? कर्नाटक में आपको मिलेगी एक और ये दिया हुआ है रायका का। मैं अभी रायका पढ़ाऊंगा राजस्थान, तब हम इसको फिगर को आपको बताऊंगा। ये रायका मूवमेंट्स है। ठीक है बेटा, सेम क्या होता है बेटा? कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश अगेन दे ड्राई सेंट्रल प्लूटो। ये ड्राई सेंट्रल प्लूटो वॉज कवर विद द स्टोन एंड ग्रास, इनहेबिटेड द कैटल एंड गॉट सीप्स हार्डर। ये बेटा ये सेम कम्युनिटी है कर्नाटक की। ये क्या करती है? इसमें कौन सी कम्युनिटी है बेटा? गोलास। कौन होता है बेटा? गोलास कम्युनिटी है। ठीक है, ये कम्युनिटी भी सेम ट्रेवल करती है इधर से उधर, किसके लिए? खाने के लिए। ठीक है, सेम इनको आप बंजारे, ये एमपी के लिए बेटा बंजारे वर एट अनोदर वेल नोन ग्रुप ऑफ ग्रेजिंग देवर टू फाइंड ब्लेजर। उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र इन सर्च ऑफ गुड pasture land for cattle and move over long distance, selling plough, cattle and other goods to villager in exchange of grain and fodder। ठीक है बेटा, ये थी हमारी किसकी बात? बंजारे की बात। बंजारे बेटा ये सब कम्युनिटियाँ आपको थोड़ा सा टिपिकल लग रही है आपको, कहाँ कौन सी कम्युनिटी में, अभी आपको फिगर में समझा दूंगा कैसे क्या कम्युनिटी को आपको याद करना है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे आती है बेटा रायका। आर फॉर राजस्थान, आर फॉर रायका कहाँ पे मिलते हैं? राजस्थान में बेटा। ये भी कम्युनिटी है इन द डेजर्ट राजस्थान लिव्ड द रायका। द रेनफॉल इन द रीजन ऑफ मर्ज अनसर्टेनिटी ऑन द कल्टिवेटेड लैंड, हार्वेस्टिंग फ्लक्चुएटेड एवरी ईयर ओवर द फास्ट स्केच, नो क्रॉप कुड बी ग्रोन। जो समर वाला सीजन आता है उस समय कोई क्रॉप नहीं हो रही थी। तो रायका क्या करते हैं? वो मूवमेंट करते हैं। ड्यूरिंग द मानसून रायकास बारमर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर स्टे देयर होम ब्लेजर्स where pastures are available by the October. These grazers ground were dry, exhaust the movement and searching of pasture. Raika known as the Maru. तो रायका जो known as the Maru, रायका herded camel and another group of सीप ऑफ गॉड। ये आपको दिख रहा है रायका, ये सीप और गोट और कैमल के साथ मूवमेंट्स करते हैं इधर से उधर। ठीक है बेटा, अब आती है बात, ये देखो ये आपको रायकास का राजस्थान में वो लगा हुआ है कैमल फेयर। ये लोग कैमल का बेचने का काम भी करते हैं। ठीक है ना बेटा,
अब यहाँ पे देखो ये राजस्थान के कुछ अच्छे अच्छे फिगर लगाए हुए हैं इन्होंने, ठीक है। तो ये आपको दिख रहे होंगे, ठीक है ना। बलोत्रा वेस्टर्न राजस्थान में ये फेयर लगता है मेला, ठीक है। ये राजस्थानी लोग हैं, उनका कल्चर दिख रहा है किस तरीके से वो पगड़ी बांध कर रहते हैं। अमारू राइकास का ग्रुप है ये, ठीक है। ये आपको दिख रहे होंगे। नहीं, आप आता है कॉलोनियल रूल, ठीक है बेटा। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।